अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मेटल के ऊपर बात करेंगे कि मेटल हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं मेटल से। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं आप पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट करते जाना है। तो फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास ये है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या डोनेट करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी दूसरी एटम को या एलिमेंट को। ठीक, क्या करते हैं मेटल जो होते हैं, मेटल क्या करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या डोनेट करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस तरह, सपोज़ हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ पे जो मेटल होगा इस कंपाउंड में, यहाँ पे जो मेटल होगा यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी चाहता है। इस तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे इनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं। और स्टेबिलिटी यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट। मतलब अगर एक एटम है, सपोज़ हमारे पास जो सोडियम है, अगर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये फिर स्टेबल होगा, या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए फिर ये स्टेबल होगा। तो इसी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये किस चीज़ की रिज़ल्ट में बना हुआ है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे सोडियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, लेकिन क्यों लूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो हमें मालूम है कि सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसकी न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 एटॉमिक नंबर मींस कि इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में उतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे जो शेल है हमारे पास इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलावा जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये यहाँ पे टोटल कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस शेल में होगा। ठीक, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई भी दूसरा एटम नहीं है या एलिमेंट नहीं है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जब लूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन आपको नज़र आ रहा है, इस पे फिर यहाँ पे ये सपोज हमारे पास सोडियम है, ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन ने यहाँ पे गेन किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी वजह से मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करेगा। तो इसी वजह से ये लूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास कौन सा है,
मेटल जितनी भी होते हैं वो उसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सेकंड पॉइंट आप लोग ने नोट करते जाना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हमारे पास मेटल जो होते हैं मेटल वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके अलावा केटाइन है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जिस तरह हमारे पास सोडियम है या पोटाशियम है, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। सपोज़ इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास केटाइन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? केटाइन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि हमें मालूम है सपोज़ हमारे पास सोडियम है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक। अब एक न्यूट्रल एटम में जिस तरह यहाँ पे ये न्यूट्रल है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हुआ। एक न्यूट्रल एटम है, जब न्यूट्रल एटम होगा तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे शेल में 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब हमें मालूम है कि प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू है यहाँ पे न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सपोज़ इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ किया, लूज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह गए, 10 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, मतलब 10 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने रह गए? 11 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा हुआ, इसी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसी वजह से फिर इसको हम केटाइन कहते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। सेम केस यहाँ पे क्लोरीन में आप लोग देख ले, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जब क्लोरीन न्यूट्रल होगा तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सेम होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसका मतलब ये है कि एक नेगेटिव चार्ज जो है इसने गेन किया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे क्लोरीन केस में और पॉजिटिव चार्ज तादाद में कम होंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव शो करते हैं और इसको हम फिर एनायन कहते हैं। लेकिन ये आप लोग छोड़ दें, हम मेटल की बात करते हैं कि फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होती है। अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जितने भी मेटल है। इसके अलावा केटाइन है हमारे पास। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि मेटल जो होते हैं, मेटल वो गुड कंडक्टर होते हैं। किस चीज़ के लिए? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। अब यहाँ पे मेटल हमारे पास गुड कंडक्टर क्यों हैं? गुड कंडक्टर इसलिए हैं, अगर आप लोगों को याद हो जब हम मेटालिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मेटल जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक सी बना लेता है, इलेक्ट्रॉनिक सी बना लेता है। इस तरह यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे ये मेटल है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऊपर मैंने भी आप लोगों को बता दिया क्यों लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एज ए होल मेटल है। कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम या पोटाशियम या मैग्नीशियम है,
तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सी बना लेता है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इट मीन्स कि ये हमारे पास फिर गुड कंडक्टर होगा। क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा फॉर हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की लिए रिक्वायरमेंट ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे पास फिर क्या है, यहाँ पे ये गुड कंडक्टर है। तो मेटल जितनी भी है वो हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इसके जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है वो बेसिस है। क्या है? एक होता है बेसिस, एक होता है एसिड। मतलब इसके जितनी भी ऑक्साइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है, बेसिस है। मेटल के क्या है, बेसिस है। अब हाइड्रो ऑक्साइड क्या है और ऑक्साइड हमारे पास क्या है। सपोज़ ये हमारे पास क्या है, मेटल है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, H2O से। जब रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में आपको ऑक्साइड मिलता है, M इज़ मेटल। तो ये है हमारे पास इसके ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास क्या है, जिस तरह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसके अलावा बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इस तरह पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। ये हमारे पास ऑक्साइड है। तो इसके जितनी भी ऑक्साइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है, बेसिस है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जितनी भी मेटल है वो मेलेबल है। अब मेलेबल हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलेबल हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि सपोज़ ये हमारे पास कोई भी मेटल है, एक रॉड लाइक मेटल है, ठीक, रॉड लाइक मेटल है। इसको हम क्या करते हैं, इससे एक 3 शीट बना सकते हैं। मतलब एक 3 शीट इस तरह बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास मेलेबिलिटी है, मतलब जिसको हम मेलेबल कहते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये डक्टाइल है। क्या है? मेटल जितनी भी होते हैं डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टाइल हमारे पास वायर आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह कॉपर है जो पंखों और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं, जिस तरह मशीन होते हैं वहाँ पे उसके वायर यूज़ होते हैं, इस तरह वायर होते हैं कॉपर के। तो डक्टाइल का मतलब ये है कि हमारे पास मेटल जो होते हैं उनसे हम इस तरह वायर बना सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या है, डक्टाइल की प्रॉपर्टी है और डक्टाइल हम इस चीज़ को कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन जो है पॉइंट ये है कि जितने भी मेटल है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है? जितनी भी मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, एक्सेप्ट Hg जो है हमारे पास, Hg मर्करी, वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। बाकी जितनी भी मेटल है हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट साथ हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इस तरह अगर कोई और कंपाउंड है जो मेटल से बना हुआ है उसके बीच आयनिक बॉन्ड होता है। जब आयनिक बॉन्ड होता है तो आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो बहुत ही हाई होती है, ठीक। इसकी डेंसिटी हमारे पास हाई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि जितनी भी मेटल है वो हमारे पास हार्ड है, ठीक, एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम जो है हमारे पास, सोडियम और पोटाशियम ये हमारे पास हार्ड नहीं है। बाकी जितनी भी मेटल है वो हमारे पास क्या है, हार्ड है। तो ये प्रॉपर्टी, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट किया। ये पॉइंट जिस
एलिमेंट में होंगे ये पॉइंट जितनी भी है, वो हमारे पास फिर क्या होंगे, मेटल होंगे। तो ये है हमारे पास मेटल। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।